लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इस बीच कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कानपुर से कांग्रेस का खास चेहरा रहे अजय कपूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि अजय कपूर के बीजेपी में जाने से शहर की कांग्रेसी सियासत को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, अजय कपूर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना के रिश्तेदार भी हैं। अजय कपूर को शहर की राजनीति में कांग्रेस का कद्दावर नेता माना जाता है। वहीं मंगलवार को उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से कांग्रेस का जिक्र भी हटा दिया है। आज मेरे लिए जीवन के, मैं तो ये मानता हूं कि नए जीवन की शुरुआत, मैं इस देश के नेता और पूरी दुनिया के युग पुरुष, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के परिवार में शामिल होकर अपने आप को अनुभूत पा रहा। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरा राजनीतिक 37-38 वर्षों का राजनीतिक जीवन मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी में बहुत से पदों पर काम किया। देश की तरक्की के लिए अपने आप को मोदी जी के परिवार में सम्मिलित करना चाहिए। मैं स्वागत करना चाहता हूं और अपने आप को जीवन जितना मेरा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को समर्पित करता हूं। पूर्व कांग्रेस नेता अजय कपूर 2002 में पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद लगातार 3 चुनावों में उन्होंने जीत दर्ज की थी। वो 2002 से 2017 तक विधायक रही हैं। अजय कपूर कानपुर की गोविंद नगर और किदवई नगर सीट से विधायक रह चुके हैं। सूत्रों का दावा है कि उनका नाम कानपुर से बीजेपी के उम्मीदवारों की रेस में भी चल रहा है। आगामी चुनाव में पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। 56 साल के अजय कपूर अभी कानपुर के किदवई नगर विधानसभा के वोटर हैं। बीते 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इसी सीट से अजय कपूर को अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तब बीजेपी उम्मीदवार महेश त्रिवेदी ने करीब 38,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी और अजय कपूर को करीब 76,000 वोट मिले थे। वहीं दूसरी ओर अगर पूर्व विधायकी के संपत्ति की बात करें तो बीते चुनाव में नामांकन के दौरान दी गई जानकारी के अनुसार उनकी कुल संपत्ति करीब 69 करोड़ है। हालांकि बीते 15 सालों में उनकी संपत्ति करीब 14 गुना बढ़ी है। 2007 में नामांकन के दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी दी थी। तब उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 5.28 करोड़ बताई थी, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति 31.39 करोड़ बताई थी। बता दें कि अजय कपूर से पहले बीते दिनों वाराणसी के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा भी बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने मंगलवार को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। जो विधायक थे कांग्रेस में अब बीजेपी में शामिल हो गए। अजय कपूर जी, आप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ठीक चुनाव के समय आपका शामिल होना क्या टिकटों के लिए? नहीं, कोई टिकटों का नहीं है। मैं काम करने के लिए आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ और जीवन में मैंने सेवा, मेरा लक्ष्य रहा है, वही करूँ। क्या सर, कांग्रेस पार्टी में क्या ऐसे भगदड़ मच गए, सभी लोग छोड़ के जा रहे हैं? आप ऐसे कद्दावर हैं जो 30 साल तक कांग्रेस में रहे, 37 साल तक, आप क्यों छोड़ गए? मैं प्रभावित हूँ आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय शाह साहब से, आदरणीय नड्डा जी से, भारतीय जनता पार्टी से, इनके काम करने के तरीके से, इस देश की तरक्की से, इस देश के लोगों के हित से, यहाँ के नीचे दबे कुचले गरीब अमीर सबका अगर आज कोई खुशहाली की तरफ है तो भारतीय जनता पार्टी के, और इसी में काम जो जीवन बचा है अपने नेता आदरणीय मोदी जी के परिवार के रूप में काम करूंगा। सर, आप बिहार के प्रभारी भी है, क्या आप समीकरण साधने की में ताबड़ी जी का हुल करेंगे? बिल्कुल, जो पार्टी निर्देश करेगी वो काम करेंगे। ये थे अजय कपूर साहब जो कांग्रेस के विधायक रहे और 37 साल तक कांग्रेस में रहे, अब बीजेपी में शामिल हो गए। मेरे पवन शर्मा के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।